हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये आपका एक चैप्टर आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। टॉपिक सेम है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, बट इसमें एडिशन ये होगा कि आपको फ्रस्टम भी इंक्लूडेड है इस 10th क्लास में, बट फ्रस्टम रिमूव हो चुका है ड्यू टू कोविड-19, वो सिलेबस से रिड्यूस हो गया, वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो सेम पैटर्न जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, सिलेबस था सेम है, बस थोड़े से क्वेश्चंस इसमें क्या रहते हैं, फिगर्स जॉइन रहती हैं, फिगर जॉइन रहेगी। जैसे सिलेंडर के ऊपर कौन बना दिया, अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उस तरीके से इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। आप ध्यान से उसको देखिएगा और अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कोन, सबसे पहले क्यूब देखेंगे, CUBE क्यूब, ठीक है। तो क्यूब कैसा होता है, जैसे आपका डाइस होता है ना, पासा, जैसे लूडो खेलने वाला, कुछ उस तरीके सा आपको देखेगा ये, ठीक है। इसकी साइड सारी इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड इक्वल होंगी इसकी। और इसका जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है बेसिकली 6A²। 6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 6 फेसेस होती हैं इसकी, ठीक है। A² एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम को हटा देना, साइड का एरिया, तो ये बेसिकली आएगा 4A², ठीक है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये होगा A³, क्लियर। अब सेकेंड इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है, जैसे आपका शू बॉक्स जैसा होता है, शूज़ का डब्बा जैसा होता है, वैसा कुछ आपको क्यूबॉइड दिखेगा। जैसे कि आप ना चॉकलेट्स वगैरह खाते हो, चोकोबार और ये मिल्की बार वगैरह, वैसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका ये क्यूबॉइड है, इसमें लेंथ होती है लॉन्गेस्ट साइड, और ये आपकी ब्रेथ हो गई, चौड़ाई, और ये हो गया आपकी हाइट, कितना हाइट है, ठीक है। तो इसका TSA बेसिकली होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और इसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब साइड का एरिया, अप एंड डाउन को रिमूव कर देंगे, तो ये बेसिकली होगा 2 ब्रैकेट में L, आपका लेंथ एंड ब्रेथ रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे BH प्लस HL, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो थर्ड इज सिलेंडर कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसे आपका वो होता है ना पेप्सी का कैन वगैरह, उस तरीके से सिलेंडर दिखता है। जैसे सर्कल है, आप कॉइन्स लिए अपने 1 रुपी कॉइन के ऊपर रखते चले जाओ, तो जो आपको एक सिलेंडर शेप में मिल जाएगा, मतलब कम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्कल्स अगर हम रखूँगा तो उसको हमें सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी हाइट होती है H, और ठीक है, और ये रेडियस हो गई, सर्कल की रेडियस होती है ऊपर की सर्कल की। तो ये यहाँ पे इसका हम कर्ड सरफेस एरिया लेते हैं, CSA कर्ड सरफेस एरिया, ये बेसिकली होता है 2πRH, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है πR²H। इन सब का प्रूफ भी है, कैसे ये आएंगे, प्रूविंग पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो सब प्रूविंग आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। और यहाँ पे हम TSA की अगर बात करें तो ये हो जाएगा CSA प्लस 2πR², क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 2πRH, आप कॉमन लेके फाइनल
रिजल्ट लिख सकते हो, बट मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर? अब कोण देखो, कोण कैसे बनेगा? जैसे बर्थडे कैप होती है ना, उस तरीके से आपका एक कोण बनेगा। ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ दिस कोण h, इसको मैं h बोलूँगा, और ये आपकी रेडियस हो गई r। ठीक है, तो ये सी एस से इसका कितना होगा? पाई आर एल। पाई आर एल, एल होती है स्लैंट हाइट। ये देखो यहाँ पे ये जो हाइट है ना, तिरछी वाली, ये आपकी एल होती है। ठीक है, और एल का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, उस तरीके से आ जाएगा। और इसका अगर मैं टी एस ए की बात करूँ, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और नीचे का भी पोर्शन अगर मैं ऐड करूँ तो ये हो जाएगा पाई आर एल सेम सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको फाइंड कर लीजिए कॉमन लेके। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3। इसका सिलेंडर का ये 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, यूनिट जो सरफेस एरिया होगा, कोई सा भी सरफेस एरिया हो, टी एस ए हो, सी एस ए हो, ठीक है, तो उसकी यूनिट जो होगी बेसिकली वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर होगा उसमें। ठीक है, और वॉल्यूम अगर आप फाइंड कर रहे हो तो उसकी यूनिट होगी क्यूब में, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अगर आपने मेंशन नहीं करते हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज योर क्यूब। ठीक है, नो डाउन। ओके, नाउ वी विल सी स्फेयर। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? स्फेयर, SPHERE, स्फेयर। ठीक है, जैसा आपका देखा होगा, सॉलिड अगर बॉल है, कोई आपकी कॉस्को की बॉल है जो क्रिकेट में खेलते हो वो, या कोई आयरन का, जिसमें अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड हो, फुटबॉल नहीं, अंदर से सॉलिड हो, उसको स्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस है, ये सेंटर है, इसकी रेडियस है r। इसका सरफेस एरिया या इसका TSA या इसका CSA सब एक होता है इसका। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ये बेसिकली होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया हो गया और ये वॉल्यूम हो गया। अब अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, तो वो होता है आपका हेमीस्फेयर, SPHERE, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर जैसे आपके पास लड्डू है तो दैट इज कॉल्ड स्फेयर, उसको आपने तोड़ दिया अपने भाई बहन को देने के लिए, तो आधा आधा हो गया, तो आधा आधा स्फेयर का आधा क्या होता है? हेमीस्फेयर। हेमी मीन्स हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये आधा हो गया और ये आपकी रेडियस हो गई r। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड मतलब होता है जो घुमावदार है, तो ये हो गया CSA। तो CSA इसका क्या होगा? CSS का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसके TSA की बात करें तो TSA में ये ऊपर का पोर्शन भी ऐड हो जाएगा, ऊपर का पोर्शन भी, ये वाला, ये पोर्शन भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे CSA प्लस पाई आर स्क्वायर, ऊपर से सर्कल दिखेगा ना, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब ये आपका CSA हो गया, ये TSA हो गया। अब वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम जो ये था ना, इसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा
2/3 IRQ। ओके, ये आपका हेमिस्फेयर हो गया। एक और है, वो आपका फ्रस्टम होता है। फ्रस्टम इस तरीके से बनता है कुछ, लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे कि सिलेबस में बिल्कुल रिमूव हो चुका है। बस इतना ही हमें अभी जानना है, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। थोड़े से बेसिक्स और देख लो। ट्राइंगल्स का एरिया वगैरह क्या होता है वो देखो। जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड एक होती हैं, सेम साइड होती हैं सारी, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 A स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसकी हाइट, ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट ये क्या होगी, √3/2 × A, ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट डाउन।